यार इस वक्त मिमी रात का क्या टाइम हुआ है गाइस? 12:30 हो रहे रात के। और हम हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। 1 बज रहे रात को? 1 बज रहे हैं? इतने रिस्पेक्टफुली क्यों बज रहे हैं? रात का 1 बज रहे हैं और हम ये देखो बारिश। 1 मिनट आप वाइपर अगर रोके तो हमें नजर आए बारिश कितनी है तेज। बारिश बहुत तेज है और सामा दरवाजा बंद कर ओए होए होए। और ये देखिए भाई सामा भाई गीले हो गए हैं। ओ माय गॉड यार। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज स्टोरी ये है कि हम लोगों को रात को लग गई भूख। ठीक है, तो हमने सोचा कि अब हम क्या करें, क्योंकि बारिश की वजह से सारी फूड पांडा की जो सर्विसेज हैं वो बंद है, तो हम क्यों ना खुद चल के कुछ लेके आते हैं। अब बस ये एक हमारा एडवेंचर ही था, लेकिन हमने बाद में सोचा कि इतना सेफ़ वो नहीं था, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ बारिश थी कि बस हम लोग एक टाइम पे आके हमने कहा यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि इतनी बारिश में मेरा ख्याल है बेटर होता है कि आप घर में रहें आराम से। तो बहरहाल ये हमने एक जो है था ना, एक पाकिस्तान में ये चीज़ भी इंजॉय कर ली, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश मैंने कभी नहीं देखी। तो हम गए, बस खाना वगैरह वहाँ से लिया तहजीब से, और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय किया हमने। अच्छा जी, तो ये हमें तो चलो तो भूख लगी थी। आप रिमशा किस खुशी में आपके ना बच्चों के साथ है कि बस मैं 2 बच्चों को उठाए और मैंने कहा चलो बारिश में चलो। नहीं, बच्चों को भी हम ले ही आए साथ में है। मतलब क्या जरूरी, मैं घर भी रह सकती थी। नहीं, हमने बारिश मैं सारा दिन घर पे थी, तो हाँ आपका तो जाना बनता है यार, थोड़ा बारिश हो सही बात है, चुनाव आ रहा है, जाना जरूर है। ये भी इंजॉय करने का वो एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा तो इंजॉय कर रहे बैठ। ए मुक्षी, क्या रेन गो अवे बोलो। मुक्षी नाइस है क्या चीज? सही बात है यार, शामा ठंड भी लग रही होगी यार, बी केयरफुल। अच्छा ये असल में गाड़ी जो है ना, ये सामा भाई के लिए देखें, वो सर नीचे करके बैठे, क्योंकि गाड़ी ऐसा ऐसे सर ऊपर करती है तो गाड़ी के बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाती है। ये रात के देखो, इस वक्त भी लोग जो है ना, यहाँ पे तो रौनक ही है भाई सदर में। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको? वो गजरे भी मिल गए हैं, वो देखो। अच्छा जी, जब आप अपने बहन भाइयों के साथ होते हैं ना, तो फिर हम हर चीज़ को, इंसान का दिल चाहता है वो इंजॉय करे, हर मोमेंट को फिर ना वो एक अच्छा एडवेंचरस बंदा बना लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम जब तहज़ीब पे रुके आकर, तो वहाँ से फिर भाई और भाभी जाके उन्होंने फिर कुछ खाने की चीज़ें ली, तो हमने भी बड़ा इंजॉय किया। तहज़ीब के तो स्टोर ज़ाहिर है, ये जो बेकरी खुली रहती है रात तक। तो ये देखें, ये बेचारे गीले हो गए, लेकिन इन्होंने हमारी ख्वाहिश को पूरा किया और हमें मज़े की चीज़ें वहाँ से ला कर दी, और हमने बड़ा ही इंजॉय किया। ये देखिए, मैंने कहा एक मैं क्लिप दिखाती हूँ आपको, कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और इसके बाद हमें सुबह न्यूज़ में पता चला कि काफ़ी सैलाब वगैरह आया है। तो ये है कि पाकिस्तान में बस मानसून का सीज़न ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अल-फतह हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, हमने कुछ बर्तन वगैरह ख़रीदने थे, कुछ क्रॉकरी ख़रीदनी थी, और इसके अलावा कोई एक स्ट्रॉलर भी लेनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लंबी लिस्ट थी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी। लेकिन हुआ ये कि बच्चों के साथ जितना हमारे पास बस टाइम था और जो कुछ हमें मिल सका वहाँ पर, हमने वो ख़रीद लिया। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये बहरिया में है, काफ़ी बड़ा स्टोर है, बहुत ही मशहूर है पाकिस्तान में। जिन जिन लोगों को यहाँ का पे आने का इत्तेफाक है, उनको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही स्टोर के अंदर आपको मिल जाती हैं। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर है, हर तरह की वैरायटी है यहाँ पर, खाने की चीज़ों से लेकर तो कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें, घर की हर तरह की चीज़ें, किचन का स्टफ़, इसके अलावा जो है डेकोरेशन की चीज़ें, जिसमें कि डेकोरेशन पीसेस वगैरह आ जाते हैं। फिर बच्चों की चीज़ें, उनके टॉयज़, यहाँ पे देखें कॉस्मेटिक्स का सेक्शन था, यहाँ पे सन ग्लासेस और वॉचेज़ और ये फर्नीचर तक। और ये देखें यहाँ पे ये बड़े अच्छे यहाँ पे पड़े हुए थे बैग्स वगैरह। इनको देख के मुझे याद आ गया कि बस ट्रैवल करने का टाइम भी आ रहा है। तो बहरहाल ये देखें, फिर हम उस फ्लोर पर आए, सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आके।
अच्छा, यहाँ पे घर की डेकोरेशन की जो इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी यहाँ पर, क्योंकि मैं हूँ, मेरा एक बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक है कि घर में जो है ना बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें होनी चाहिए। मतलब घर डेकोरेट करने का अगर मेरे पास कुछ मौका मिलता मुझे, या कुछ मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती, तो मैं ज़रूर इंटीरियर डिज़ाइनर का कुछ मैं पढ़ाई कर लेती या मैं कोर्स कर लेती। मतलब मुझे इतना शौक है कि मैं पूरा दिन और शाम, बस अगर आप मुझे ऐसे स्टोर में ले जाएं जहाँ पे ये इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें, मैं पूरा दिन वहाँ पे इंजॉय कर सकती हूँ, गुजार सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन। ये देखिए कितना प्यारा ये एक पीस था, लेकिन मुझे दिल चाहा था कि मैं ख़रीदूँ, बट ये मुझे शक था कि ये इसके जो ऊपर ग्लास है ये बहुत ही पतला था। तो मतलब मोस्टली ये होता है कि सफ़र में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो टूट जाएं। ये डेकोरेशन पीसेस देखें कितने एलिगेंट हैं और कितने खूबसूरत हैं, और एक बहुत ही इससे ना रिच फीलिंग आ रही है। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं यहाँ से सब कुछ ले जाऊँ, और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी बहुत ही, लेकिन मतलब ज़ाहिर है वर्थ इट। अच्छा, उसके बाद हमारा था कि अब हमने क्रॉकरी लेनी, जिसमें कि हमने एक तो लेना था डिनर सेट, और फिर एक लेना था टी सेट, और बाकी जो कप्स वगैरह और ग्लासेस वगैरह तो मतलब ज़ाहिर है उसके बाद ख़रीदने थे हमने। तो अब इसमें इतने ज़्यादा वैरायटी थी कि उनको चूज़ करना भी ना एक बहुत ही मुश्किल काम था। बहरहाल हमने अपनी मर्ज़ी से देख के बहुत ही प्यारा एक डिनर सेट ख़रीदा, फिर एक टी सेट भी ख़रीदा, और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हैं, हर चीज़ की मतलब डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस हैं, स्टाइल्स हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं इस स्टोर में तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब मेरा ख़्याल है कि जितना भी टाइम हो यहाँ पर ख़वातीन वो रिलेट कर सकती हैं कि उनके लिए कम होगा। जितना भी टाइम यहाँ पे गुजार लें, आपको लगता है बस थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। ये जो है ना असल में, ये देखें हमें सबसे ज्यादा अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरी बना दें आप बेशक। मुझे भी यही अच्छा लगा, मुझे भी यही अच्छा लगा। और इसकी वो भी अच्छी है, जरूरी नहीं है कि दो ही बनने आए तो दो ही बनने। ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसका ये देखो ये बहुत डिफरेंट है, और ये एक सॉलिड कलर है ना, दिखाएं जरा ये नाइस लग रहा है। और इसकी इवन ये भी प्यारी है। इसकी टी पॉट ये बनी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा था कि हम एयर फ्रायर भी ले लें, क्योंकि आजकल के ज़माने में एयर फ्रायर जो है हर घर में होना चाहिए। हेल्दी ईटिंग अगर आपने करनी है तो इसमें हर तरह की चीज़ फ्राई हो सकती है विदाउट एनी ऑयल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी एयर फ्रायर की ब्रांड्स थी और बहुत वैरायटी थी। कुछ में डिफरेंट फंक्शंस थे, और कुछ में वो विंडोज़ से सामने जो ग्लास होता है नज़र आता है, उसमें से आप देख सकते हैं कि कुकिंग कितनी हुई है। तो बड़ी अच्छे लगे। फिर हमने यहाँ से एयर फ्रायर लिया, और अच्छा इस सेक्शन में आकर हमने चूज़ करना था बेबी के लिए एक स्ट्रॉलर, लेकिन जिस किस्म का स्ट्रॉलर हम सोच कर आए हुए थे वो हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हम सेंटोरस में जो अल्फता है वहाँ पर जाके नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का क्लिप है। इसमें हम सामान अपना घर लेके आ चुके थे, और उस वक्त रात की काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, और हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभी हम सारी चीज़ें दोबारा से खोलें और उसको जो है ना अनबॉक्सिंग करें। तो ये देखें, ये सब सामान यहाँ पर ला के रख दिया था। तो सुबह हमने सोचा कि हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो बस ये देखिए, ये फिर मैंने जो है अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिया। ये मैंने कुछ कप्स लिए थे कनाडा लेके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चाय के कप्स हैं उनके बड़े ही प्यारे डिज़ाइंस थे। मैंने लेके जाने नहीं थे, कुछ ख़रीदना नहीं था। मेरा ये था कि रास्ते में कभी होता है सामान वगैरह टूट जाता है, इस तरह के बर्तन जो क्रॉकरी वगैरह होते हैं, लेकिन बहरहाल ये मुझे बड़े ही अच्छे लगे और बहुत ही प्यारे लगे। तो मैंने सोचा कि ये ब्लू और पिंक कलर के जो कप्स हैं मैं ज़रूर लूँगी। मुझे बहुत इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। इस तरह के जो हैं अम्मी के पास भी इस तरह का पूरा सेट है, तो लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इसके साथ एक पिंक कलर का है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो लोग बाहर होते हैं उनको पता होगा कि ये रॉयल एल्बर्ट जो है एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उसकी ये कॉपी है। उसका जो डिज़ाइन है ना, उसकी कॉपी की हुई है उन्होंने, और ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसकी कॉपी है, और इतनी अच्छी क्वालिटी की थी ये कि मतलब मैं हैरान हुई कि ये कॉपी भी बहुत ही हाई मतलब क्वालिटी की है। ऐसा नहीं है कि ये इतना कुछ ऐसे ख़राब से लगे आपको या रफ़ नज़र आए, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कप्स थे, जिसमें अंदर देखिए ये एक डिज़ाइन भी बना था फ्लोरल सा, और बहुत ही अच्छे, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगी। मैंने ख़रीदे थे कनाडा लेके जाने के लिए। उसके बाद साथ में फिर हमने जो बाकी और चीज़ें ली थी, ये रिमशा ने अपने और उसामा भाई के लिए लिए थे।
ये इस तरह से देखें 2 कप्स हैं शाम को चाय पीने के लिए, और जैसे ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे हमें। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी कि आपके लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घर की बहुत सारी चीज़ें जो हमने ख़रीदनी थी उसमें से हमने फिर ये ग्लास वगैरह लिए जो रेगुलर यूज़ के लिए होते हैं, क्योंकि ये तो मेरा ख़्याल है ग्लास तो घरों में जितने भी हों कम है, टूट भी जाती हैं और फिर मेहमान आते हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही लाइट वेट भी थे और प्राइस वाइज भी बहुत ही अच्छे थे। फिर हमने ये चूज़ किए थे, और ये देखिए एक और जो नेक्स्ट जो हमने कप्स का एक बॉक्स लिया, ये तो बॉक्स ही इतना प्यारा लग रहा है मुझे, फ्लोरल से इसका डिज़ाइन है। अच्छा मुझे ना ये जो फ्लोरल टाइप के जो क्रॉकरी होगी या गोल्ड में या ऐसे जो शैबी chic किस्म के जो डिज़ाइंस होते हैं ना, पिंक्स में ब्लूज़ और फ्लोरल स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े इंस्पायर करते हैं मुझे। तो ये देखिए इसका तो बॉक्स इतना मज़े का लग रहा था। और ये जो कप्स हमने लिए हैं ये हमने घर के लिए लिए थे, आम इस्तेमाल के लिए, जब चाय वगैरह पीते हैं तो उसके लिए। क्योंकि इतने जब कभी कभार आपकी हेल्पर्स होती हैं ना तो वो कुछ चीज़ों को, ज़ाहिर है आपको फ़ायदा तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर टूटती ही रहती हैं घर में। जितना आप ख़ुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना केयर, इतना कोई और नहीं कर सकता। बहरहाल हमने ये वाले कप्स लिए। उसके बाद देखें जी, हफ्सा ने तो रिमशा मानी ने हफ्सा से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बाल जो है ना वो कर्ल करूँगी। तो हफ्सा ने बस शावर लेके आई और हफ्सा ने कहा कि मेरे बालों का आप कुछ डिज़ाइन बनाएं। तो ये देखें जी, रिमशा मानी स्पेशली आई, फिर उन्होंने अपना डाइसन का जो है ब्लो ड्रायर और ये सारा जो है एयर रैप निकाला। इसमें बहुत मज़े की चीज़ ये है डाइसन की इस एयर रैप में कि इसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, और इन अटैचमेंट्स में से आपने जो भी यूज़ करना हो, जैसे अगर आपने ज़्यादा विड्थ के कर्ल्स बनाने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़े तंग बनाने हैं, शॉर्ट यानी कि टाइट कर्ल्स जिसको कहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। और मसला ये है कि यहाँ पे हफ्सा के जो बाल हैं ना ये एक्सट्रीमली स्ट्रेट हैं। तो इन बालों पे मेरा ख़्याल है डाइसन का कुछ जो है ना ज़ोर नहीं चल सका, क्योंकि ये जब तक आपके पास प्रॉपर कर्लिंग आयरन ना हो हीट वाली, उसके बगैर ये नहीं हो सकता, क्योंकि हफ्सा के बाल नेचुरली स्ट्रेट है। अच्छा जी, बहरहाल रिमशा मानी ने प्रॉमिस किया था हफ्सा को कि मैं आपके बालों को कर्ल करूँगी, तो बस कुछ ना कुछ तो फिर हमने करना था। जैसे भी हुआ बस हमने कोशिश की, बट वही बात है कि एक्सट्रीमली स्ट्रेट बालों पे कर्ल्स जो हैं वो डाइसन इतना काम नहीं करता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रॉपर जो हीट वाली कर्लिंग वॉन्ड होती है वो चलती है। तो ये देखिए, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा, डाइसन एयर रैप का यही फ़ायदा है कि इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं और आप एक्सट्रीम हीट से अपने बालों को डैमेज किए बगैर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बालों को स्टाइल कर सकते हैं। तो बस ये हमारा आजकल पाकिस्तान में यही सिलसिला चलता रहता है, कभी क्या हम बहुत एंजॉय करते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में हमें याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होती है। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। आप सब के लिए बहुत सी दुआएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।